हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सेक्टर। मैथ सेक्टर में आज का जो टॉपिक है वो है रेशो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर से हर एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हम इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं वो है सिक्के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वैसे क्वेश्चन हम इन क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हम ऑप्शन से कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, एक पर्स में 455 रुपये हैं जिनमें 1 रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये के सिक्के 2:4:5 के रेशो में हैं। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो 2 रुपये के सिक्के का जो रेशो है वो है 4। अब हमें ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन छाड़ना है जो 4 से पूरा कट जाए। जो ऑप्शन 4 से पूरा कट जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देख लेते हैं, क्या 26 4 से पूरा कट रहा है? नहीं, तो इसका मतलब 26 हमारा आंसर नहीं होगा। 52 क्या 4 से पूरा कट रहा है? बिल्कुल, तो 52 हमारा आंसर हो सकता है। 65 क्या 4 से पूरा कट रहा है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। 13 क्या 4 से पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है 52, यानी कि 52। इसका मतलब कि पर्स में 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 52 सिक्के हैं। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, आपको अगर हमारी यह ट्रिक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जो मैथ को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समझते हैं और जिनके लिए मैथ बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब हम ऑप्शन से हल करते हैं तो ये बहुत ही आसान और बेहद ही शानदार ट्रिक है। इससे आप पेपर में कम से कम समय में इस हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी आसानी से बना लेंगे, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपने कहीं भी देखने को नहीं मिली होगी। तो फिर चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दिया है, एक थैले में 50 रुपये, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के रेशो में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 114 रुपये है तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? इसमें भी हमें वही देखना है। 50 पैसे, तो 50 पैसे के सिक्कों का जो रेशो है वो कितना है? 50 पैसे के रेशो का सिक्का है 3। अब हमें इसमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो 3 से पूरा कट जाए। और 3 से काटने का एक नियम ये भी है कि उन दोनों के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो इसका मतलब वह 3 से पूरी वह संख्या 3 से पूरी विभाजित है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 23, तो 23 में 2 और 3 है, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। क्या 5 3 से कट रहा है? नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 5 और 3 8, 8 क्या पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब बी भी नहीं होगा। 9 और 4 13, 13 क्या पूरा कट रहा है? 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 7 और 2 9, 9 3 से पूरा कट रहा है, बिल्कुल, तो इसका मतलब आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 72 सिक्के, यानी कि 3 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो है 72। तो फिर चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के रेशो में है। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप इसे ऐसे हल करना, जैसे 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं कि कितने सिक्के हैं ये हमसे पूछा है, तो 25 पैसे के सिक्कों का जो रेशो है वो है 8। अब हमें इसमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो 8 से पूरा कट जाए। तो 1 2 3 123 क्या 8 से पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या 8 से पूरा कट रहा है? बिल्कुल, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो सकता है। 38 क्या 8 से पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी 190 क्या 8 से पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक ही ऐसा ऑप्शन है 192, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो 8 से पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो होगा 192 सिक्के। तो इसका मतलब 8 रुपये के जो सिक्के हैं, 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या है 192। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 492 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 13:11:17 के रेशो में है। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? दोस्तों ये है 13:11:17। ये आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो इसमें पूछा है कि 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे का इसमें रेशो हमें दिया हुआ है 11। अब हमें इसमें से ऐसा ऑप्शन चुनना है जो 11 से पूरा कट जाए। क्या 132 11 से पूरा कटेगा? बिल्कुल कट सकता है, मतलब यहाँ पर हो सकता है। 128 का 11 से पूरा कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 136 का 11 से पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी का 11 से पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 132 सिक्के। तो इस वाले आंसर में जो 50 पैसे के जो सिक्के हैं 492 में से 132 सिक्के 50 पैसे के हैं।
देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 665 सिक्कों में 50 पैसे, 1 रुपये, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 5:3:1, यानी कि जो ये है 5:3:1 के रेशो में है। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? तो इसमें जो है 50 पैसे का जो रेशो है वो है 3। अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि उन संख्या के तीनों का योग करके 3 से कट जाएगा। तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 6 15। क्या 15 पूरा पूरा कट रहा है 3 से? बिल्कुल कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। 5 और 1 6, 8 और 6 14। क्या 14 पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो बी भी नहीं होगा। सी 7 और 1 8 8 16। क्या 16 पूरा पूरा 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 4 और 1 5, 5 का 3 से पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा 186। इसका मतलब 50 पैसे के जो कुल सिक्के हैं वो है 186। तो